वेलकम ऑन माय चैनल स्टेनोग्राफी के गुरु। हम शॉर्ट हैंड के 2 चैप्टर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था हमारा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स का साइज़ क्या है, कॉन्सोनेंट्स को लिखते कैसे हैं, कॉन्सोनेंट्स की डायरेक्शन कितनी है। तो कल हमने सेकंड चैप्टर किया था, उसमें हमने जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स यानी कि कॉन्सोनेंट्स को जोड़ते कैसे हैं। तो 2 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपको थर्ड चैप्टर करना है उससे पहले आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड चैप्टर आपकी तभी समझ में आएगा। फोर्थ चैप्टर तब आपको समझ में आएगा यदि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हुए हैं, तभी आप इसको कर पाओगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है वॉवल्स का है। वॉवल्स का मीन जो है मात्राएं। कोई भी वर्ड हमने बनाना है उससे पहले हमारे पास मात्राएं होनी चाहिए, वावल्स होने चाहिए, तभी हम कोई भी वर्ड बना पाएंगे। तो हमारे पास शॉर्ट हैंड के अंदर टोटल 12 वावल्स हैं। 6 लॉन्ग वावल्स हैं और 6 शॉर्ट वावल्स हैं। तो आज हम लॉन्ग वावल्स की बात करेंगे। हमारे पास 6 जो लॉन्ग वावल्स हैं। पहला वावल है पा का, पा, में, वी, ऑल, गो, टू। इनके साइन क्या रहेंगे? डार्क डॉट है, डार्क डॉट है और डार्क डॉट है। डार्क डैश है, डार्क डैश है और डार्क डैश है। 2 ही साइन हैं, लेकिन इन दोनों को हम लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पर, इन दोनों को लगाएंगे सेकंड प्लेस पर, इन दोनों को लगाएंगे थर्ड प्लेस पर। सबसे पहले हम आ की बात करते हैं। आ जो पा का वावल है इसमें आ की साउंड है, यानी कि आ की वावल की आवाज़ आ रही है। मे के अंदर ए की साउंड है और वी के अंदर ई की साउंड है। ऑल में ओ की साउंड है, गो में ओ की साउंड है, टू में ओ की साउंड है। ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में हमने किए थे, कॉन्सोनेंट के 3 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस जहाँ से लिखना शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट को, बीच वाला सेकंड प्लेस, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट खत्म होता है वो उसका थर्ड प्लेस है। तो वावल्स को हम किस प्रकार से लगाएंगे? यदि फर्स्ट प्लेस वावल है तो हम उसको फर्स्ट प्लेस पर लगाएंगे और ये किसकी साउंड देगा? आ की, क्योंकि ये आ की साउंड दे रहा है। तो ये हमारे आ की साउंड देगा। पी के साथ आ का वावल लगा दिया, क्या बन गया? पी, पा। सेकंड प्लेस पे ए का वावल लगाया है, ये ए की साउंड दे रहा है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये साउंड देगा ए की, पे। थर्ड प्लेस वी है और ये हमने यहाँ पे थर्ड प्लेस पे लगाया है, तो ये किसकी साउंड दे रहा है? ई की, ये पी बन गया। तो एक ध्यान और रखना है कि जितने भी डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, यदि उनके साथ फर्स्ट प्लेस वावल है तो कॉन्सोनेंट को हम लाइन से ऊपर लिखेंगे, अबव द लाइन लिखेंगे। ये सेकंड प्लेस है तो ऑन द लाइन, और थर्ड प्लेस है तो कॉन्सोनेंट्स को कट द लाइन, हाफ लाइन से ऊपर और हाफ लाइन से नीचे। इसके बाद इसी प्रकार जो हमारा ओल का वावल है, ये भी फर्स्ट प्लेस पे ओ की साउंड देगा और ये भी अबव द लाइन रहेगा। सेकंड ऑन द लाइन, ये ओ की साउंड देगा और ये ऊ की साउंड देगा, पे ऊ की मात्रा पू। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, यदि उनके साथ फर्स्ट प्लेस वावला है तो आ की आवाज़ दे रहा डॉट वाला, सेकंड वाला ए की यानी कि पे, टे, चे। थर्ड वाला जो वावल है वो ई की साउंड देगा, चाहे पी है, चाहे टी है, चाहे ची है। इसी प्रकार से ओ की साउंड देगा, पो, पॉल, टॉल, चौक, थॉड। ये गो में ओ की साउंड देगा, डो, डोर, डोम, शोर, बोर। इसी प्रकार से ये ऊ की साउंड देगा, जो 6th वावल है हमारा ऊ, टू, चू, थू, शू। तो इस प्रकार से हम इन वावल्स को लगा सकते हैं। और इन वावल्स के वर्ड्स की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास जो है वो है एक्सरसाइज
बुक की जो है एक्सरसाइज 5, इस 5 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट रो है वो पा वावल की है, जो सेकंड है वो मे की है, जो थर्ड रो है वो ई की है, फोर्थ रो है ओल की है, फिफ्थ रो है गो की है और सिक्स्थ रो है जो टू की है। इसमें फर्स्ट लाइन में सभी वर्ड्स जो आ से रिलेटेड होंगे, पा, पाम, बाम, फारम, ये और शाह। इसी प्रकार से जो सेकंड रो है इसके अंदर पे, पेड़, पेल, बेक, बेल। इसी तरह से वी में टी, डी, ची, फी। फोर्थ में पौ, पौ, पॉल, टॉल, चौक। फिफ्थ में डो, डोर, डोम और शोर। लास्ट है पू, टू, शू, थू। ये हमारी एक्सरसाइज 5th कंप्लीट हो गई और ये लॉन्ग वावल का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे शॉर्ट वावल्स का चैप्टर। तो कल आपने नेक्स्ट चैप्टर 4 जो करना है शॉर्ट वावल का।